audio jungle. नमस्कार, मैं हूँ यथार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल अवतार न्यूज। श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में शुरू हुआ श्री गणपति महोत्सव। व्यापारिक संगठनों में नहीं है गुटबाजी, बोले व्यापारी नेता रजनीश बंसल। श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में आज से श्री गणपति महोत्सव शुरू हो गया, जो 1 सितंबर तक चलेगा। पेश है एक रिपोर्ट। श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में आज से गणेश महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। 1 सितंबर तक यह महोत्सव चलेगा। आज पूजन महंत नारायणगिरी और धर्मपाल गर्ग ने किया। इस बारे में जानकारी देते हुए महंत नारायणगिरी ने बताया, ये दुधेश्वर नाथ गणपति महोत्सव जो है हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के हिसाब से बहुत सूक्ष्म रूप से दुधेश्वर नाथ में गणपति महोत्सव के रूप में हमारे धर्मपाल गर्ग जी जो है मंदिर समिति के विकास समिति के अध्यक्ष है और श्रृंगार सेवा समिति के जितने भी हमारे सदस्य हैं उनका सभी का प्रयास से पूर्ण रूप से ये जो है गणपति महोत्सव इस बार हम लोग जो है 2005 से शुरुआत किया। ऐसा इसका प्रारंभ जो है भारत में अंग्रेज़ों को पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए, भारत को स्वतंत्रता करवाने के लिए, भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए विशेष रूप से कि गण का मतलब होता है कि जो पृथ्वी का पूरा जो है हमारा जो गणतंत्र लोकतंत्र है या गणतंत्र है, तो इसका इस जो है ईश्वर जो है वो गणपति है, गणेश भगवान है इसका। तो हमारे जो है उनके मन में बहुत साल पहले जब 1893 में जो है विशेष रूप से उनके मन में भावना आया, बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र के अंदर में पुनः से प्रारंभ किया था। ये जो है 127 साल हो गया इसको जो है प्रारंभ हुए। उसके बाद पूरा देश के अंदर में ये जो गणेश जी के रूप में, ऐसा तो ये जो है गणेश चतुर्दशी का मतलब है कि गणेश जी का जन्म उत्सव के रूप में, उनका जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है और प्रथम देव है, पूजा उनका होता है। ये गणेश जी को जो है इसी रूप में जो है उनका पूजा पाठ वगैरह होता है। परंतु जो है भव्य रूप से जो है अंग्रेज़ों को मुक्त करने के लिए, वो घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ जो हुआ था वो महाराष्ट्र से हुआ था। और ऐसे भी उत्तर भारत में विशेष रूप से चतुर्दशी का बहुत महत्व है। पहले प्राचीन समय में हम लोग का, हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी वगैरह जब यहाँ होते थे, हम लोग जब पहले तो क्या करते थे कि तिल का लड्डू बनाकर उनको 1100-2100 तिल का लड्डू बनाकर भोग लगाते थे, प्रसाद बांटते थे। तो ये परंपरा बहुत प्राचीन है और ये गणेश जी का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश भगवान का जन्म उत्सव है, मतलब जन्म तिथि है गणेश जी की। तो इसी रूप में ये गणेश चतुर्दशी के रूप में लेकर फिर जो है अनंत चतुर्दशी तक, जब पितरों पक्ष से एक दिन पहले जो है उसका विसर्जन होता है, तो विशेष रूप से ये जो है समस्त जितने भी हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म है उनका विशेष रूप से बोलते भी है कि गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर स्वर पद्मजम। सब प्रकारों के विघ्नों को हरने वाले ओम गंग गणपति नमो, इस मंत्र को जाप करने से भी बहुत, ये 10 दिन के अंदर में आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा भारत से कोरोना से हम लोग मुक्त होंगे और निश्चित रूप से आने वाले जो 15 सितंबर में एकदम कोरोना का मुक्त हो जाएगा। तो ये 126 साल के बाद में ऐसा योग बन रहा है जिसमें मंगल और सूर्य दोनों ही जो महाग्रहों का योग बन रहा है। सभी राशियों के लिए भगवान गणपति का पूजन करना, सभी राशि वालों के लिए गणपति का पूजन करना, तो निश्चित रूप से उनका विघ्न, क्लेश और जो मानसिक स्थिति जो सही नहीं है, क्योंकि इस टाइम में जो कोरोना के टाइम में 5-6 महीने से जो मानसिक स्थिति लोगों की खराब हुई है, वो सबसे बड़ा है कि 11 दिन का गणपति जी का पूजन करें। निश्चित रूप से उनका मन का बैलेंस और संतुलन जो है उनका विशेष रूप से बनेगा। तो हमारा दुधेश्वर गणपति महोत्सव के रूप में हम लोग 2005 से निरंतर मना रहे हैं। बहुत विशाल रूप में मनाते थे, इस बार सूक्ष्म रूप से किया कि भाई कोरोना महामारी है और वैश्विक महामारी की दृष्टि से सूक्ष्म रूप से ये जो है आज जो है हमने पूजन यहाँ पर जो है पूर्ण किया। व्यापारिक संगठनों में नहीं है गुटबाजी, जब व्यापारियों पर कोई समस्या आती है तो सब संगठन होते हैं एक, बोले व्यापारी नेता रजनीश बंसल। पेश एक रिपोर्ट। ये जो लॉकडाउन की अवधि रही, ये व्यापारियों के लिए और व्यापार के लिए बड़ी संकट की घड़ी रही है, क्योंकि लगातार कई महीने व्यापार बंद रहा और व्यापार बंद रहने के साथ साथ चूँकि व्यापार से जुड़े हुए खाली ग्राहक नहीं है, व्यापारी से जुड़े हुए उनके परिवार, व्यापारियों के जो कर्मचारी हैं उनके परिवार, वो सबका जीवन यापन की दिक्कतें आई हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने व्यापार को खोया है, बहुत सारे कर्मचारियों ने अपने रोज़गार को खोया है, बहुत ऐसे जो दूसरे शहरों से आके यहाँ जॉब करते थे उन लोगों को लॉकडाउन की वजह से अपने परिवारों में, घरों में, अपने शहरों में वापस जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में बड़ी विडंबना की स्थिति है। उसके बाद बिक्रियां जब बाज़ार खुले
तो वो बड़े कम समय के लिए खुले। अब सप्ताह में 2 दिन 3 दिन के लिए खुले, उसका समय कम रखा गया 5 बजे तक 7 बजे तक। तो हमने समय समय पे प्रशासन से शासन से इसके लिए मांग की कि इस समय को बढ़ाया जाए। शुरू में जैसे 5 बजे तक था, फिर प्रशासन से हमने मांग की तो वो समय बढ़ा के 7 बजे तक किया गया। उसके बाद भी जब हमें ज़रूरत और महसूस हुई, हमने प्रशासन से कहा कि आप 3 की जगह पूरा सप्ताह खोलिए। प्रशासन ने समाज को कोरोना से बचाने की नज़र से देखते हुए 5 दिन खोलने की अनुमति दी। और प्रशासन ने जब हमने जो जायज़ मांग रखी, सबने हमारा साथ दिया, हमारी बात को माना और बाज़ार को उसी तरीके से खोला। इससे आके अब व्यापार थोड़ा थोड़ा पटरी पे आना शुरू हुआ है, क्योंकि पिछला मार्च से लेकर हम अभी तक बात करें तो लगभग 5-6 महीना बड़े संकट के समय में बीता है। और इस संकट के समय में पहले तो 3 महीने व्यापार बंद रहे, फिर जब बाजार खुले तो उल्टा कम हो गई, बिक्रियाँ कम हो गई। बिक्रियाँ कम हो गई तो निश्चित रूप से आमदनी के जरिए कम हो गए। व्यापारी के पास कोई दूसरा साधन नहीं होता जिससे सोर्स ऑफ इनकम हो। व्यापारी की सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही है कि अगर उसका माल बिकेगा तो उसके पास कुछ पैसा आएगा, उसी से वो अपना परिवार चलाएगा, उसी से वो तनख्वाह बांटेगा। और अगर बिक्रियाँ कम होंगी तो निश्चित रूप से आमदनी कम होगी, और आमदनी कम होगी तो कैसे तो व्यापारी अपना परिवार चलाएगा और कैसे अपने कर्मचारी का परिवार चलाएगा। तो मैं तो अभी हम लोगों ने तो प्रशासन से एक मांग ये भी रखी है, क्योंकि शनिवार और इतवार 2 दिन ऐसे हैं जो नौकरी पेशा वर्ग है और गाजियाबाद का एक बड़ा वर्ग, चूँकि जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं, नोएडा में करते हैं, गुड़गांव में करते हैं, वो दिल्ली नोएडा गुड़गांव वगैरह अपनी नौकरी के लिए जाते हैं और शनिवार और इतवार को उनकी छुट्टियाँ होती हैं। और जब जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बाजार बंद होता है। तो बड़ी विडम्बना है कि वो अपने लिए अगर कुछ सामान खरीदना है तो कैसे खरीदेगा अगर बाजार बंद होगा उस दिन। तो अभी हमने प्रशासन से मांग की है कि आपको 2 दिन बंद रखना है, 2 दिन बंद रखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि शासन ने ये निर्णय इसलिए लिया है कि 2 दिन हम अपनी दुकानों को सैनिटाइज कर सकें, 2 दिन हम अपनी साफ सफाई कर सकें, और जब हम बाकी 5 दिन खोलें तो हम सुरक्षित रह सकें, हमारे ग्राहक भी सुरक्षित रह सकें। तो हमने प्रशासन से एक मांग रखी है कि आप शनिवार और इतवार को बाजार खोलिए। आप जो 2 दिन हमें सैनिटाइजेशन के लिए, साफ सफाई के लिए देना चाहते हैं, वो कोई दूसरे दिन दे दीजिए, सप्ताह के बीच में सोमवार मंगलवार दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो शनिवार और इतवार को जो नौकरी वाले लोग हैं वो बाजार से खरीदारी कर पाएंगे। और दूसरा, जो गाजियाबाद का व्यापार दूसरे शहरों में जा रहा है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को या तो ऑनलाइन खरीदना पड़ता है या दूसरे शहरों में जाके खरीदना पड़ता है जहाँ खुला हो। और अगर वो हमारा बाजार खुलेगा तो इससे उत्तर प्रदेश सरकार को भी राजस्व मिलेगा, बिक्री बढ़ेगी तो उसके टैक्स के रूप में सरकार को पैसा भी मिलेगा, और हमारी भी अगर आमदनी, व्यापारी की अगर बिक्री होगी बढ़ेगी तो हमारा परिवार भी एक सुरक्षित जीवन यापन करेगा। हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह जो देनी है, कर्मचारियों को जो आगे नौकरियाँ देनी है, जो रोजगार, आज व्यापारी सबसे बड़ा रोजगार दाता भी है। खाली व्यापारी होने के साथ साथ आज सभी लोगों को सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है, और जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वो स्वाभाविक रूप से किसी व्यापारी की यहाँ नौकरी करते हैं, वो चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, कैसा भी व्यापारी हो सकता है। तो अगर बिक्री बढ़ेगी तो हम भी रोजगार के ज़्यादा अवसर दे पाएंगे, उतने ज़्यादा हमें स्टाफ की ज़रूरत भी होगी और उतना ही हम लोगों को रोजगार देंगे। तो स्वाभाविक रूप से अगर ये शनिवार इतवार को खोलेंगे तो हमारी बिक्री पे कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा और सरकार को राजस्व की भी वृद्धि